हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो लास्ट कुछ ईयर से हम गेट में दो पेपर दे सकते हैं। जस्ट फर्स्ट पेपर को हम कहते हैं प्राइमरी पेपर, हमारा जो है प्राइमरी पेपर। देन सेकंड पेपर को हम सिंपली सेकेंडरी पेपर कहते हैं। सेकंड पेपर को सिंपली सेकेंडरी पेपर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दो पेपर्स को देने की कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक सपोज अगर आप अपना फर्स्ट पेपर सी एस सेलेक्ट करते हैं, लाइक सी एस सेलेक्ट करते हैं, तो उसके तो उसमें जो सेकंड पेपर आपको चूज करने की जो ऑप्शन रहेंगे ना, वो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कुछ ब्रांचेस के ही ऑप्शन रहेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे तीन चॉइस है, लेट्स सपोज तीन चॉइस है। तो इन तीन चॉइसेस में से कोई एक आपको एक ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेकेंडरी पेपर कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सीएस में है तो डायरेक्ट जाके आपने कोई सा भी, जैसे 29 टोटल पेपर्स हो जाए, टोटल 29 पेपर्स हैं, उनमें से अगला पेपर सेकेंडरी पेपर कोई भी सिलेक्ट कर लिया, जैसे वो मैकेनिकल कर लिया। अगर मैकेनिकल इस ऑप्शन में होगा तभी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल इस ऑप्शन कॉम्बिनेशन में नहीं हुआ तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गेट 2023 के जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेपर्स है, जो फर्स्ट पेपर है उसके रिगार्डिंग आपके कौन कौन से ऑप्शन है सेकेंडरी पेपर सेलेक्ट करने के लिए, वो कॉम्बिनेशन की लिस्ट आ चुकी है। तो इस वीडियो में वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं एंड थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे आगे चलता है काम, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हैं, गेट 2023 की वेबसाइट पे। तो गेट 2023 की ये वेबसाइट है gate.iitk.ac.in। गेट IITK स्टैंड फॉर IIT कानपुर कनेक्ट करा रहा है, तो उन्होंने अपना वहाँ पे डोमेन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें गेट 2023 पेपर्स पे क्लिक करेंगे, टू पेपर कॉम्बिनेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ओपन लेंगे, न्यू टाइप कर लेते हैं। ये टू पेपर कॉम्बिनेट्रिक्स है, तो यहाँ पे देख लेते हैं गेट 2023 कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेपर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोड ऑफ द, एक टेबल के फॉर्मेट में पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर जो आपका फर्स्ट प्राइमरी पेपर का जो कोड है अगर ये है तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं फॉर सेकंड पेपर, ठीक है। कोर्स ऑफ पेपर अलाउड एज पर द सेकंड पेपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एई स्टैंड फॉर यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो पेपर है। अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग एज अ फर्स्ट प्राइमरी पेपर चूज कर रखा है तो आप इन तीन जो आपको अगर सेकेंडरी पेपर चूज करना हो तो इन तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोड आपको कहाँ मिलेंगे, कोड आपको यहीं मिलेंगे। ये पेपर एंड सिलेबस में जाएंगे, गेट थ्रू पेपर्स एंड सिलेबस में आपको कोड भी यहाँ मिल जाएंगे। तो ये काम करते हैं, इन दोनों को साथ में खोल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इसको लेफ्ट साइड कर लेते हैं एंड जो हमारा टू पेपर कॉम्बिनेटर इसको राइट साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे एई स्टैंड फॉर यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यहाँ कोड के साथ गेट पेपर दिया हुआ है उसका पूरा नाम। तो अगर आपने फर्स्ट प्राइमरी पेपर एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करा है तो सेकंड पेपर का जो ऑप्शंस हैं आपके पास, चॉइसेस हैं, वो कौन कौन सी चॉइसेस हैं। या तो आप सिविल का दे सकते हैं, यहाँ पे सीई स्टैंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, या तो एमई का दे सकते हैं, एमई स्टैंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप एक्सी का दे सकते हैं, एक्सी स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग साइंसेज, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर जो अपना प्राइमरी पेपर है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करा है तो सेकंड पेपर आप इन तीन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, या तो सिविल, या तो मैकेनिकल, या फिर इंजीनियरिंग साइंसेज। इन तीनों में से कोई एक ही पेपर दे सकते हैं हम। सेम फॉर अगर एजी के साथ चलेंगे, एजी स्टैंड्स फॉर आई थिंक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने प्राइमरी पेपर चूज करा तो आपके पास सिर्फ सेकंड पेपर का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो सिविल इंजीनियरिंग है, जो कि ठीक है। आगे चलेंगे इसी एआर के लिए, एआर यानी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए एक तो आप सिविल का दे सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का, या फिर जीई का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर अगर सीएस में देखेंगे, सीएस के लिए क्या क्या चॉइस है। अगर आप प्राइमरी पेपर अपना सीएस ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे रहे हैं, तो आपके पास जो सेकेंडरी पेपर की जो चॉइस है टोटल 5 चॉइसेस हैं। एंड वो 5 चॉइसेस कौन कौन सी है, एक तो ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन जीई स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। देन एमए स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, एमए कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, एमए स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। देन पीएस स्टैंड फॉर फिजिक्स एंड एससी स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिक्स, तो अगर आप प्राइमरी पेपर अपना सीएस दे रहे हैं तो सेकेंडरी पेपर में लिए आपके टोटल 5 चॉइस है। इन 5 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या तो जियोमेट्रिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स। इन सब चॉइसेस में और है, ना कि एंड, ठीक है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से और जो आपके सेकंड पेपर के ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका फर्स्ट प्राइमरी पेपर की तरह चूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी पेपर कौन कौन सा अलाउड है, एई आई थिंक एई स्टैंड फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आईएन स्टैंड फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं आईएन स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। देन एनएम स्टैंड फॉर नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग। देन
PI stands for Production and Industrial Engineering, एंड XC stands for सेम इंजीनियरिंग साइंसेज, ठीक है। तो अगर आप ME को मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फर्स्ट पेपर प्राइमरी चूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी पेपर के लिए टोटल आपके पास यहाँ पे 5 चॉइसेस है। इन 5 में से कोई आपको एक चूज करने की अनुमति है एक तरीके से, लाइक आप इनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें CSC के स्टूडेंट्स के लिए, CSC स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से पेपर लाइक ये तो हमने देखा है कि CS यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी पेपर की तरह काम कर रहा है, तो ये देखते हैं CS कहाँ सेकेंडरी पेपर की तरह काम कर रहा है। CS अगर देखें सेकेंडरी पेपर के लिए टोटल 5 जगह है यहाँ पे। एक तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एज अ प्राइमरी पेपर चूज करेंगे तो आप CSC का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप MA स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, आई थिंक MA कहाँ गया, हाँ MA स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का चूज करा है तो आप CS का पेपर दे सकते हैं। देन सेम फॉर फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स चूज करा है तो आप CS का पेपर दे सकते हैं, और या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स चूज करा है तो आप CS का पेपर दे सकते हैं। तो ये टोटल आपके पास 5 चॉइसेस है। एंड GE में भी, GE स्टैंड फॉर लाइक दैट सेम ओनली जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एक तरीके से वापस मैपिंग हो रही है इन सब सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप EC का प्राइमरी पेपर मान रहे हैं तो आप यहाँ पे CS का दे सकते हैं, GE में भी CS का दे सकते हैं, MA में भी CS का दे सकते हैं, PH में भी CS का दे सकते हैं, ST में भी CS का दे सकते हैं। ये ऐसे सेकंड पेपर की तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे CS चूज कर लिया, ठीक है। तो अपने जो भी आप रिस्पेक्टिव फील्ड में आप पेपर देने वाले हैं तो आप अपने उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेकंड पेपर अपना इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब आप 2 पेपर दे रहे हैं तो आपको फीस भी डबल देनी पड़ेगी, आपको सेकंड पेपर की भी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पे कंडीशंस और दी हुई हैं दैट कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 सब्जेक्ट पेपर मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर एज द डिफॉल्ट चॉइस। जो प्राइमरी पेपर रहेगा वो आपका डिफॉल्ट चॉइस रहेगा। द सेकंड चॉइस ऑफ पेपर हैज टू बी चूजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन गिवन इन टेबल अबव। जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन गिवन है उसी में से आपको सेकंड पेपर चूज करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन अदर देन लिस्टेड वंस आर नॉट अलाउड। जो ऊपर कॉम्बिनेशन लिस्टेड नहीं है उसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पेपर आपको इन कॉम्बिनेशन से ही चूज करना पड़ेगा। Under unforeseen circumstances, certain combination may be removed from the list in the table above at a later date. तो इसमें लिखा है कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन हटा दिए जाएं, बट इन जनरल वो हटाते नहीं हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये फाइनल ही है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ केसेस हुए कि वो कॉम्बिनेशन हट गया तो जो फीस आपने जो पे करी है वो आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी। ऑल्सो नोट दैट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड पेपर मे बी डिफरेंट। लाइक जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होगा सेकंड पेपर का वो डिफरेंट हो सकता है, बट वो जो है सेम सिटी में रहेगा, बट इन द सेम सिटी ओनली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, जब सेम सिटी में दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है उस जो अपना सेकंड पेपर चूज करा है उसका। फ्रॉम दैट फर्दर फर्स्ट पेपर ड्यू टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली हाँ सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि 20 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उसमें जो बेसिकली जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब जिस पर ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसकी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बनाऊँ एंड आपके साथ शेयर करूँ। एंड अपना एक्सपीरियंस भी आने वाले टाइम पे शेयर करता रहूँगा जब जब मुझे को लगेगा कि ज़रूरत है वो। एंड आपका कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।